everyone. I welcome you on the study channel Lights Institute of Study. तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझी वर्कशीट 2। उसमें क्या समझा हमने? स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या था, हमने ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, कब तक करना था? जब तक कि आपका रिजल्ट 0 नहीं आता था। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 3। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपका 2 to 5। इसको हमने फाइंड आउट करना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वो क्या होता है आपका 2 to 5 को हम फाइंड आउट करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 2 to 5। अब ये आपका एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो मतलब 2 to 5 आपका इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 होता तभी ये जो आपका इवन नंबर होता। फिर हमने चेक करना है 3 से आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है, आपने सम ऑफ द डिजिट करना है। हमारे पास क्या नंबर है 2 + 5। ठीक है, इनको आपने ऐड किया, ये हो गया 5 + 2 हो गया 7, 7 + 2 हो गया आपके पास 9। ठीक है, 9 आपका 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे करते हैं हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक। ठीक है, 3 से करेंगे हम डिवाइड 2 to 5 को। ये हो गया आपका 3 7 21। ठीक है, 1 कैरी बच गया आपका, क्या बन गया आपका 15 बन गया 15, और ये हो गया। ठीक है, 3 5 हो गया आपका 15। फिर अगेन आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 7 + 5 हो गया आपके 12 आपका 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 75 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 से देखेंगे हम, ये आ गया आपके पास 3 2 6, 1 कैरी बच गया, ये बन गया, फिर से अगेन 15 बन गया, यहाँ पर आएगा आपके पास 5। ठीक है, अब आप 2 + 5 करेंगे, क्या आएगा 7। 7 3 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। फिर 5 से होगा, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपने ध्यान रखना है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आए तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये हो गया 5, यहाँ पर भी आ गया आपका 5 1। ठीक है, तो 2 to 5 के आपके फैक्टर क्या हो गए 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, पेयर बनाया इनका, यहां से आया आपका 3, ठीक है, इंटू यहां से आया आपका 5, ये हो गया आपके पास 50। ठीक है, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो 2 to 5 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 क्या आ गया आपका 15। 15 × 15 करोगे आप, वो होता है आपका 2 to 5। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका 4 4 1। इसको हमने चेक करना है, इसका स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, 4 4 1 ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि इसके जो है यूनिट प्लेस पर 1 है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। अब 3 से देखेंगे हम, 3 से कैसे देखते हैं हम, सम ऑफ द डिजिट करेंगे। 4 + 4 + 1, ये हो गया आपका 4 + 4 8, 8 + 1 हो गया आपका 9। 9 आपका 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर आया 3 × 3, 1 कैरी बच गया, ये बन गया आपका 14। ठीक है, ये आ गया आपका 3 4 12, 2 कैरी बच गया, यहाँ पर बन गया ये 21, यहाँ पर आया 3 7 21। फिर अगेन हम जो है 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 1 + 4 + 7 इनको ऐड करेंगे, ये हो गया आपका 7 + 1 8, 8 + 4 12। ठीक है, 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आएगा आपका 4। ठीक है, 12 बनाइए, 2 कैरी बच गया, क्या आया ये बना आपका 27। ठीक है, 27, तो ये यहाँ पर आ गया आपका 9। ठीक है, अब जो है 3 से चेक करेंगे, ये हो गया 4 + 9 हो गया आपका 13। ठीक है, ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 5 से चेक करेंगे आप, 5 से यूनिट प्लेस पर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, अगर 0 और 5 होता तो वो
नंबर जो है 5 से डिविजिबल होता है। फिर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर क्या है ये 7 7 7 का होता है आपका 49। ये हो गया आपके 441 के फैक्टर। ठीक है, कैसे लिखेंगे 441 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यहां से आया आपका 3, ये आया आपका 7। ठीक है, 21 441 इज इक्वल टू 21। 21 इंटू 21 करेंगे आप, ये होता है आपका 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। वही हमसे पूछा गया है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फॉलोइंग नंबर का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे करेंगे। थर्ड पार्ट है आपका 529। 529 होता है आपका 23 इंटू 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। फिर भी हम चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 529 आपका एक ऑड नंबर आ गया, 3 से चेक करेंगे 5 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, ये हो गया आपका 9 प्लस 2 हो गया आपकी 11, 11 प्लस 5 हो गया आपका 16। ठीक है, 16 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर आपने चेक करना है 5 से। 5 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में चाहिए आपको 0 और 5। फिर करेंगे आप चेक 7 से। 529 ये हो गया 49। ठीक है, यहाँ आ गया 3, ये हो गया 9। ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा आपका, फिर 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा आपका। 13 से चेक करते हैं। 13 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 52 आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 9 बच रहा है, तो ये क्या है आपका 23 से ही डिविजिबल होगा। 15 से भी नहीं होगा क्योंकि ना 3 से हुआ डिविजिबल ना 5 से हुआ। ठीक है, 15 के फैक्टर होते हैं ना 3 इंटू 5। ठीक है, तो 15 के लिए वो नंबर डिविजिबल होगा जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। ना ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ना ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 15 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा। चेक करते हैं, यहाँ आया। ठीक है, 17 इंटू 3 होता है आपका 51। यहाँ पर 0 आ गया, 2 माइनस 1 आया आपका 1, ऊपर से आया आपका 9। ठीक है, तो ये भी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। तो 17 से भी डिविजिबल नहीं है, 19 से भी नहीं होगा, 21 से भी नहीं होगा। 21 से होता है 3 इंटू 7। ठीक है, ना ये नंबर 3 से डिविजिबल है ना 7 से, तो ये नंबर 21 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 22 से नहीं होगा, 22 के लिए 2 इंटू 11, 11 इंटू 2 होता है आपका 22, तो 2 से भी नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, ना ये 11 से हो रहा है तो 22 से नहीं होगा। अब 23 से करके देखते हैं हम। 5 2 9, 23 2 जा होता है आपका 6 4। ठीक है, 46। यहाँ पर आया आपका 6, 12 माइनस 6 किया, यहाँ पर आया 6, ऊपर से आया आपका 9। ठीक है, 23 इंटू 3 करेंगे आप, क्या आता है आपका 69। ठीक है, तो ये 23 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर 23 आएगा, यहाँ पर ये 23 आएगा। 23 1 जा 23, तो 529 के फैक्टर हो गए 23 इंटू 23। कैसे लिखिए 529 इज 23 इंटू 23। ठीक है, यहाँ से 23 आया, ये ऐसे, तो आप लिखिए 529 स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। ये हो गया आपका पार्ट 3 सॉल्व। फोर्थ पार्ट है आपका, आपने ये 40,000 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आपका इवन नंबर है, मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, बाकी जो 0 बची एज इट इज लगा गया, फिर से ये 2 से जाएगा, यहाँ पर आ गया 2 1 जा 2। ठीक है, बाकी 0 एज इट इज, कितनी 0 है 4 0, फिर से इवन नंबर है
2 से जाएगा, 2 से आपने जब डिवाइड किया 10 को, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 5, 2 5 का 10, ठीक है। बाकी कितनी जीरो बची थी आपकी? 3 जीरो, एज इट इज लगाइए आपने। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 आपका कैरी बच गया, ठीक है, ये बन गया आपका 10, ठीक है, 2 5 जा 10, बाकी कितनी जीरो बची थी आपकी? 2 जीरो, आपने एज इट इज लगाई। फिर से आपका ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 5 बच गया, 2 2 जा 4, ठीक है, 5 माइनस 4 किया, रिमाइंडर क्या बच गया आपका? 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 5 जा 10, 1 जीरो बची थी, एज इट इज लगाई। फिर से आपने 2 से देखा, यहाँ पर आ गया 2 इंटू 6 होता है आपका 12, ठीक है, 2 इंटू 2 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास? 4, ठीक है, 1 रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास, ये बन गया आपके पास 10, ये होगा 2 5 का 10। अब देखिए आप, अब ये इवन नंबर तो नहीं है 6 2 5, 3 से देखिए आप, 3 से क्या बताया था मैंने? 6 + 2 + 5, मतलब कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर आप करेंगे। ये हो गया आपका 5 + 2 हो गया आपके पास 7, और 7 + 6 हो गया 13, मतलब कि 13, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। फिर करके आप 5 से चेक, 5 से डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने, अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होंगे, यहाँ पर 5 है, मतलब कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर लिखिए आप 5 5 1 जा 5, 1 कैरी बच गया, ये आ गया 12, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 कैरी बच गया, या 2 रिमाइंडर बच गया, ये आया 20, 5 इंटू 5 होता है आपका 25। फिर से 5 से जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, 5 इंटू 2 होता है आपका 10, 2 रिमाइंडर बच गया, क्या आया? ये 25 बना, यहाँ पर 5 आ गया। फिर 5 से जाएगा ये अगेन, 5 इंटू 5 होता है आपका, 5 इंटू 5 होता है आपका 25, ठीक है। फिर से 5 से जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका 1, इसके फैक्टर लिखने हैं आपने, क्या बन गया ये? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5, ठीक है। यहां से ये 2 आया, यहां से ये 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू, यहां से ये 2 आया, और यहां से एक 5 आएगा, और यहां से एक 5 आएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 होता है आपका 40, 40 इंटू 5 होता है आपका 200, 40 इंटू 5 होता है आपका 200, ठीक है, 200, 40 इंटू 5, 0 एज इट इज आई 200, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 200, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है आपका ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर आपने फाइंड आउट करना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 7 7 4 4, ये अब आपका एक इवन नंबर है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 4 है, तो ये होगा 2 से डिविजिबल। 2 से आप चेक करेंगे, यहाँ पर आएगा आपके पास 3, ठीक है, यहाँ बन गया आपका 17, ठीक है, ये आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा 8, क्योंकि 2 इंटू 8 होता है आपका 16। फिर से यहाँ पर एक रिमाइंडर बच गया, ये बन गया आपका 14, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 7 जा 14, यहाँ बच गया आपके पास 4, ये आएगा 2 इंटू 2 होता है आपका 4, ठीक है। फिर से इवन नंबर मतलब कि ये 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आएगा 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, ठीक है, ये बन गया आपका 18, यहाँ पर आएगा 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, ठीक है, 1 आपका रिमाइंडर बच गया, ये क्या बन गया आपका 12, ठीक है, ये बन गया आपका 2 6 जा 12। फिर से आपका इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 19 तक टेबल बढ़ गया, यहाँ पर आएगा 2 9 जा होता है आपका 18, ठीक है, 1 रिमाइंडर बच गया, ये बन गया आपका 30, ठीक 12, ठीक है, यहाँ पर फिर से 1 रिमाइंडर बच गया, ये बन गया आपका 16, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 8 जा 16,
ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 4 जा 8, ठीक है। 1 रिमाइंडर, ये बन गया आपका 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा, फिर से यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, 2 इंटू 1 हो गया 2। अब आपको पता है कि 1 2 1 किसका स्क्वायर है, 11 इंटू 11 करोगे आप तो वो होता है आपका 1 2 1। 3 से ये नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 1 होता है आपका 4, ठीक है। वो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा 11, यहाँ पर भी आएगा 11 क्योंकि ये होता है 11 का स्क्वायर। यहाँ पर 11 आएगा तो आप लिखेंगे इसके फैक्टर क्या बन गया आपके 2 इंटू 2, ये वाला 2 इंटू 2, फिर है 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। यहां से एक 2 आया, यहां से ये, यहां से ये, और यहाँ पर क्या है आपका 11 इंटू करेंगे आप 11, ठीक है। ये हो गया आपका 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 हो गया आपका 8, 8 इंटू 11 करेंगे आप, क्या आएगा 88, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 88। ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसकी आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 8281, ये आपका ऑड नंबर है, ठीक है। अब हम 3 से चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। ये हो गया यहाँ पर 10, 8 प्लस 2 हो गया 10, और ये हो गया आपका 9, 10 प्लस 9 19। 19 जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता, 19 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। फिर देखिए आप 5 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से देखते हैं हम 8281, यहाँ पर आ गया आपका 7, 7 1 7, यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच गया 1 2, यहाँ पर आ गया 7 1 7, ये बन गया आपका 5 8, ये बन गया यहाँ आपका, ठीक है। 56 7 इंटू 8 होता है आपका 56, 8 माइनस 2 किया, क्या आया 2, यहाँ से आया आपका 1, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका 7 3 होता है 21, मतलब कि ये 7 से डिविजिबल है। 7 से किया आपने, यहाँ पर आया 1183, ठीक है। फिर अब ये फिर से 7 से जाएगा, यहाँ पर आ गया 7 1 7, ठीक है। 4 आ गया आपका, यहाँ पर 4, ये बन गया आपका 48, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 48 माइनस 42, ठीक है। 7 इंटू 6 होता है आपका 42, 8 माइनस 2 किया आपने, क्या आया 6, और वहां क्या था 3, ये बना 63, यहाँ पर हो गया ये 9, ठीक है। अब आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है 13 इंटू 13, तो क्या करेंगे आप 13 ये, ठीक है। तो इसके आपके फैक्टर बन गए 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, यहां से एक 7 आया, यहां से 13, ठीक है। ये बन गया आपका 91, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 91 का ये क्वेश्चन, ठीक है। 4096 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से क्या हमने, यहाँ पर आया 2, 2 इंटू 2 होता है आपका 4, 0 एज इट इज आया, ठीक है। 9 के लिए हम पढ़ेंगे 2 का टेबल, ये आएगा 2 4 जा 8, ठीक है। 1 आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। ये बन गया आपका 16, यहाँ पर आएगा 2 8 जा 16, फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। 2 इंटू 1 होता है 2, 0 एज इट इज आएगा, 2 इंटू 2 होता है 4, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि 4 इंटू 2 होता है आपका 8, फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 5 होता है आपका 10, ठीक है। 2 1 जा 2,
2 टू द 4, फिर से 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, ठीक है। 5 माइनस 4 आ गया आपके पास 1 बच गया, ये बना आपके पास 11 यहाँ पर आएगा आपका 2 फर्स्ट 10, ठीक है। फिर से 1 बच गया, फिर ये बन गया आपका 12, ठीक है, ये बन गया 12, फिर 2 इंटू 6 आया 12, ठीक है। फिर से इवन नंबर मतलब कि 2 से फिर से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 5 माइनस 4 हो गया, 1 बच गया, ये बना 16, यहाँ पर आया 2 इंटू 8 होता है आपका 16, फिर से 2 से जाएगा, यहाँ आ गया आपके पास 6, 2 इंटू 6 होता है आपका 12 और 2 इंटू 4 होता है आपका 8, 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 1 कैरी, ये बन गया आपका 12, यहाँ पर आ गया आपका 16, फिर यहाँ पर आ गया 8 इंटू 2 होता है आपका 16, फिर 2 4 इंटू 2 होता है आपका 8, 2 इंटू 2 होता है आपका 4, फिर यहाँ आ गया ये, तो 4096 के फैक्टर क्या बन गया आपके पास 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से 1 2 2 इंटू, यहाँ से दूसरा 2, यहाँ से फिर से 2, यहाँ से फिर से 2, फिर एक 2 यहाँ से और एक यहाँ से। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, 4 इंटू 2 हो गया आपका 8, 8 इंटू 2 हो गया आपका 16, 16 इंटू 2 हो गया आपके पास 32, 32 इंटू 2 होगा आपके पास 64। Therefore, square root of this number is 64। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वन का लास्ट पार्ट है आपके पास, ये है 2 से डिविजिबल होगा ये, ठीक है। 2 1 जा 2, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर भी आएगा 4, क्योंकि 2 इंटू 4 होता है आपके पास 8, यहाँ पर बन गया आपके पास 10, ये आ गया आपके पास 5, यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। और 2 7 जा 14, ठीक है, 2 2 जा 4, फिर से यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू 2 होता है क्योंकि 4, 5 माइनस 4 करेंगे, क्या बनेगा आपके पास, क्या बचेगा 1, तो ये बन गया आपके पास 10, यहाँ पर आएगा 2 5 जा 10। अब ये जो है 7 2 2 5, ये आपका इवन नंबर नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, 3 से देखेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। हम क्या करेंगे, सम ऑफ दीज डिजिट करेंगे। ये आ गया आपके पास 5 प्लस 2 7, ठीक है, 7 प्लस 7 आ गया आपके पास 14, 14 प्लस 2 आ गया आपके पास 16, 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर ये डिविजिबल होगा 5 से, 5 से आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो तो 5 से ये डिविजिबल होगा। यहाँ पर आएगा 1 आपका, ठीक है, 1 आ गया, फिर 2 आपका रिमाइंडर बच गया, ये आ गया आपका 22 बन गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4, फिर से 20 बन गया, ये मतलब कि 22 माइनस 20 किया आपने, 2 बच गया, ये फिर से 22 बन गया, ठीक है। यहाँ पर 4 आएगा फिर से, ठीक है, 2 आपका रिमाइंडर बच गया, ये बन गया आपका 25, यहाँ पर आएगा फिर आपका 5, फिर से आपका 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, ठीक है। 5 यहाँ पर आएगा, 2 आपका 5 इंटू 2 होते आपके 10, ठीक है। 4 आपका बच गया, ये बन गया आपका 44, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपके पास 8, क्योंकि 8 इंटू 5 होते हैं आपके 40, फिर से 4 बच गया, ये बन गया आपके पास 45, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर 9। अब आपको पता है 2 8 9 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 17 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट 17 यहाँ 2 8 9 होता है आपका 17 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 17, यहाँ पर भी आएगा आपके पास 17, फिर 17 1 जा 17, तो इसके फैक्टर हो गए आपके 2 8 9 0 0, ठीक है। 2 इंटू 2
5 इंटू 5 17 इंटू 17 2 आया, यहाँ से 5, यहाँ से 17, ठीक है। ये बना आपका 10 10 इंटू 17, ये बन गया आपका 170, ठीक है। Therefore square root of this number is 170, ठीक है। आप इसको देखकर भी पता लगा सकते थे, जैसे 289 है, इसको हमने ब्रेक करके लिखा, ठीक है। 289 होता है आपका 17 का स्क्वायर और ये होता है आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका फिर से 170 हो जाएगा। पर आपने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसे सॉल्व करने को बोला गया है। 2 है आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ये दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मतलब कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तभी बोला गया है कि आपने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे आप मल्टीप्लाई करो इस नंबर को, उसके बाद बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, so that product become perfect square. Also find the square root of perfect square obtained, मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो ये आपका नंबर है, ठीक है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। जो एक सिंगल नंबर बच जाएगा, अगर हम उसका पेयर कंप्लीट करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, जब आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा तो आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन, ठीक है, हम करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, इवन नंबर है ये आपका, 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका 5, क्योंकि 5 इंटू 2 होगा आपका 10, ठीक है। यहाँ पर 1 जो है वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका 10 बनेगा। यहाँ पर लिखिए आप 2 5 का, ठीक है, 10, एक 0 आपकी एज इट इज आएगी। फिर से आपका इवन नंबर है, मतलब कि 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, ठीक है, 1 कैरी बच गया तो ये आपका बनेगा 15, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपके पास 7, 2 इंटू 7 होगा आपके पास 14, फिर से 1 रिमाइंडर बच गया, ये बन गया आपका 10, ये बन गया आपका 2 5 का 10। अब क्या है, 2 से कोई डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है, तो ये है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर फिर हम 3 से चेक करेंगे। 3 से हम कैसे चेक करते हैं, हम जो है नंबर के डिजिट को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद हमारा जो है रिजल्ट 3 के टेबल में आता है, तो मतलब वो 3 से डिविजिबल है। पर ये 2 + 7 + 5 किया हमने, 7 + 5 आया आपका 12 + 2, ये बन गया आपका 14। मतलब कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में आपका नहीं आता। फिर मैंने बताया था आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर यूनिट प्लेस पर आपके क्या हो 0 और 5 हो, तो वो आपका 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर क्या है, 5 है आपके यूनिट प्लेस पे, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 इंटू 5 करेंगे आप, ये बन गया आपके पास 25, 2 आपका रिमाइंडर बच गया, फिर से ये क्या बन गया 25, ठीक है। 5 इंटू 5 करेंगे, ये बन गया आपका 25, फिर से 5 से जाएगा, यहाँ आएगा 11, यहाँ 11, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक 11 और होता तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। ये तो इसका तो पेयर कंप्लीट है, यहाँ पर भी 5 कंप्लीट है, मतलब कि 2 है यहाँ पर 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना रहा है। हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, इट इज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। 2 भी क्या है आपका नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। 5 क्या है, मतलब कि 2 नंबर का एक पेयर बनेगा, ठीक है, 2 नंबर का एक पेयर बनेगा। यहाँ पर क्या है आपका सिंगल 11 है, ठीक है। तो हमें पता चल गया, अगर हम इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा।
तो आपने क्या लिखना है, इफ ये 1000 आपने क्या लिखना है, इफ 1100 is multiplied with 11 it will become a perfect square number। ठीक है, आपने ये लाइन यहाँ पर लिखनी है। अगर आप इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला था, विच दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम, अब क्या है, हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने वो स्टेटमेंट लिख ली, इफ दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 11 इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया आपने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, 20 हम एज इट इज लगाएंगे, आपने ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करेंगे आप। ठीक है, 20 है ना, तो 20 एज इट इज लगाएंगे। फिर बन गया आपका 11 into 11, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बनेगा ये, फिर से यही बनेगा, यही नंबर। ये होता है आपका 11 का स्क्वायर होता है आपका 12100, तो ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब ये बन गया, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, इसका हमें पता है क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट 11 होता है आपका ऐसे, 11 into 11 ये आएगा आपका 10 into 10, ऐसे कुछ आएगा आपका। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 11 into 10, ये आएगा आपका 110। ठीक है, फिर भी हम चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कि क्या हमारा यही बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, मतलब 11 into 11 लिखा आपने, और 100 किसका होता है आपका 10 का, 10 into 10 लिखा, तो ये बना हमारा 110। फिर भी हम चेक करेंगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। 2 से डिविजिबल होगा, मतलब कि 2 6 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 लगेगी, क्योंकि हम जब दो नंबर नीचे उतारते हैं ना, तो वहां पर क्वोशिएंट में क्या लगती है, 0 लगती है। तो ये बन गया आपका 10, यहाँ पर आएगा 2 5 से 10, 0 ऐसे किस लगेगी। फिर 2 3 6, 0 एज इट इज आएगी, 2 2 4। ठीक है, यहाँ 10 बन गया, यहाँ पर आएगा आपका 5। अब आप ऐड करेंगे तो ये बन गया आपका 5 + 2 आ गया आपका 7, 7 + 3 आ गया आपका 10। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 की टेबल में नहीं आता, तो फिर क्या है, ये 5 से जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 6, 5 into 6 हो गया आपका 30। ठीक है, फिर से यहाँ 0 आ गई, क्योंकि 2 डिजिट हम नीचे, 2 नंबर आप नीचे ले रहे हो, तो ये आएगा आपका 5। फिर से 5 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आएगा 1, 5 1 5। ठीक है, फिर आएगा आपके पास 1 कैरी, ये बन गया आपके पास 10। ठीक है, 5 2 10 होता है, 5 1 अब आपको पता है 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है आपका 11 into 11 का। ठीक है, तो इसके क्या हो गया फैक्टर, 2 into 2 5 into 5 11 into 11। ठीक है, ये आ गया आपका 2 into 5 into 11, ये बन गया आपका 10 into 11 110। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे वैसे भी कर सकते हो आप और ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दी है, कर दी थी शुरू में। फिर आपकी अगर आपने करना है इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो ऐसे आप कर लेना, नहीं तो क्या है, आपने इसको ब्रेक करके लिखा। कैसे लिखा इसको 1 2 1 0 0, इसको क्या लिखा गया 1 2 1 into 100। ठीक है, ऐसे लिखा आपने, 1 2 1 होता है 11 into 11, और 100 होता है आपका 10 into 10। यहाँ से आ गया 11, यहाँ से आ गया 10, आंसर बन रहा है आपका सेम। यहाँ पर भी 110, यहाँ पर भी 110। अब आपने देख लेना, आपको जैसे भी इजी लगे वैसे आपने कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सिमिलर है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया। बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 बी मल्टीप्लाइड, मतलब कि 180 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर इसमें बोला गया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है 180 को, सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन। उसके बाद जब हमने उस नंबर से, उस स्मॉलेस्ट नंबर से 180 को मल्टीप्लाई करना है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और उसका आपने क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है,
180 180 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज ऑफ इट्स यूनिट प्लेसेस इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आएगा आपके पास 4, 4 into 2 होता है आपके पास 8। ठीक है, 9 minus 8 होगा, क्या बचेगा 1, ये बन गया आपके पास 10। ठीक है, 2 into 5 होगा आपके पास 10। अब क्या है 45, 4 plus 5, 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा क्योंकि जो यूनिट प्लेस पर है आपका नंबर वो एक और नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 45 और नंबर हो गया। 4 plus 5 कर गया, क्या आया 9, क्योंकि हम करें 3 से चेक। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप सम ऑफ डिजिट करोगे तो वो आपका रिजल्ट आना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 से मल्टीपल होना चाहिए। 9 तो 3 के टेबल में आता है मगर ये 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आएगा आपके पास 15। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके पास 5, 3 into 15 किया आपने 45 आया, 3 into 5 किया क्या आया 15 आया, 5 into 1। अब आप देखिए 180 की क्या फैक्टर हो गए, 2 into 2, 3 into 3 into 5। ठीक है, इसका ये 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, पर 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो मतलब कि वही 5 जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर हम 5 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखना है with 5 it will become perfect square नंबर। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब क्या बोला क्वेश्चन में, मस्ट 180 be multiplied so that product become perfect square। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है इसे, मतलब कि 180 into 5 कर गया, ये बन गया आपका 900। तो मतलब कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 900 बना। अब आपने क्या करना है, अब ये 900 बन गया ना, फिर क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि ये 900 आपको पता है 30 का होता है, 30 into 30 करेंगे आप, वो होगा 900। आप ऐसे देख सकते हैं इसको ब्रेक करके 9 into 100। ठीक है, 9 into 100 900। ठीक है, ये हो गया आपका 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर into 10 होता है आपका 100 का। ठीक है, अब हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ये आपका प्रीवियस स्टेप भी बन जाएगा। जैसे हमने 900 को लिखा 9 into 100 करेंगे, क्या बना 900। अब 9 होता है आपका 3 raised to power 2, 3 का स्क्वायर होता है, और 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर, 10 into 10। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा, ये बन गया √3 और 3 raised to power 2। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये आया 3 into 10। आंसर आया आपका 30। ठीक है, वही हमसे पूछा था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट ऑब्टेन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आपने ऐसे करना है इसको। ठीक है, नहीं तो आप 900 के ऐसे ही निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करो, नहीं तो आप ऐसे करो। ठीक है, 9 into 100 लिखा, फिर 9 होता है आपका 3 raised to power 2, 100 होता है 10 raised to power 2। ठीक है, इनको ब्रेक करके लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बन गया आपका 30। ये क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हमने वर्कशीट 3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब 3 क्वेश्चन किए, बाकी इसके बचते हैं आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। जो मैंने आज आपको समझाया आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी होगी तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।